वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स, ये आज लास्ट होगा, कंप्लीट पूरे फाइनल हो जाएगा आज। ठीक है, तो ये बीपी एग्जाम के लिए स्पेशली है। वैसे ये बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार जो बिहार में अपने टीचर वगैरह का एग्जाम होता है, सीजीएल का एग्जाम होता है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा हम लोग टाइम किल नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी के पास भी समय बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का अब ज्यादा दिन नहीं रहा है, 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है। तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, ये कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शनों को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध की गई है। 1329.6 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। और योजना को राज्य सरकार के द्वारा ये कब लागू किया गया था? अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृति दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर से मैं रिपीट करूं, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना है। ये कृषि कनेक्शन देने के लिए बांस और बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शनों को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 1329.6 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, योजना को राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृति दिया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये बिहार में किया गया था। मोदी ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना को घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। और घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान की जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा। ये राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगा। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 42,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश लोगों के बीच संपर्कता है आने जाने का, वो आसान होगा। गरीब कल्याण योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव में गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना आरंभ किया गया था। ये प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया था। यह योजना 6 राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये जितने भी 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में 116 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। बिहार के 38 में से 32 जिलों में इस योजना में सम्मिलित है। यानी कि बिहार में जो 38 जिला है, इसमें से 32 जिले में ये कार्य चल रहा है। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। ये कार्य ये स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूर को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है, कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाना और उनके क्षेत्र गांवों में आजीविका का अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धा जन पेंशन योजना यानी कि वृद्धजन पेंशन योजना शुभारंभ किया गया था। इसमें 60 से लेकर के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह, यानी कि जो भी 60 वर्ष से जो अधिक एज हो चुका है जिनका, उनको प्रति माह 400 रुपए, और 80 वर्ष के जो है उनको 500 रुपए पेंशन मिलेगा प्रति माह। ठीक है, खेती वाले पंप सेटों को कनेक्शन दिए जाने की योजना, बिहार सरकार के द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना पूरी करने के बाद नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद दोनों प्रकार के खेती वाले पंप सेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसमें दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बात करें तो यह योजना 3 अगस्त 2018 को स्टार्ट किया गया था। और योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर के स्नातक स्तर तक 54,100 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना राशि 50,000 रुपए कर दिया गया है। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया गया है। ये योजना वर्ष 2018 में इस योजना के अंतर्गत
यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एसटी एससी जाति के लोगों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लड़कियों को मिलता है। ठीक है, सतत जीविकोपार्जन योजना, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया था और देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 अगस्त 2018 को किया था। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जीविका बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीब उन्मूलन राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 में बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ किया और जिसके बाद जीविका जो है 2 कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू, इस योजना के प्रारंभ वर्ष 2007-8 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय 5,000 रुपए दिया जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की बातें करें तो इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिला किशोरियों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावी योजना, इस योजना की शुरुआत 2008-9 में हुआ था। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 10,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के तहत जो सेकंड डिवीजन से अगर उत्तीर्ण होता है, कोई सेकंड डिवीजन से पास होता है, तो हर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 8,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपए पुरस्कार देने का निर्णय किया गया और सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भुगतान की नई पहल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्यों से सभी पेंशनधारी को डीबीटी, यानी डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित किया जाएगा। 27 अक्टूबर 2016 को समाज कल्याण मंत्री इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। कुल अगर हम बातें करें तो इसमें एक्सपेंडिचर की बातें करें तो 61.92 लाख डिजिटाइजेशन पेंशनधारी है, जिसमें से कि 52.38 लाख पेंशनधारी का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा और उन्मूलन, भिक्षावृत्ति से संलग्न लोगों के पुनर्वास करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू किया गया था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया के हेतु परिवार को 3,000 रुपए की एक मुक्त सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में वर्ष 2007 में किया गया था। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजुअल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के अकॉर्डिंग कुष्ठ रोगी को भोजन के लिए 1,500 रुपए प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति में दूर रखना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इस योजना का कार्यान्वयन सरकार के द्वारा बीपीएल वाले परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु हो जाती है, उसके आश्रितों को एक मुश्त कितना मिलेगा, 20,000 रुपए। ठीक है, अगर किसी का अगर अकस्मात मृत्यु हो जाता है, सडनली मृत्यु हो जाता है, वो 18 से 60 वर्ष की आयु के अगर कोई कमाऊ है, कोई गरीब परिवार के, मान लो कि कोई एक ही बेटा है या 2 ही बेटा है, वो कमाऊ है और उसका डेथ हो गया, तो अब उसका घर में कोई खर्चा तो नहीं चला सकता ना, कोई है ही नहीं, तो वैसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री जो है, जो भी उसके आश्रित होंगे उसको 20,000 रुपए मतलब आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद इसे 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना, मृत्यु या 18 से लेकर के 60 वर्ष आयु के व्यक्ति के आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित जो परिवार के निकट संबंधी होंगे उसको एक मुश्त 20,000 रुपए सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, संबल योजना, इस योजना का प्रारंभ 2012-13 में किया गया था। विकलांगजनों के लिए हितार्थ पूर्व में संचालित योजना, जो कि अलग अलग शीर्ष के तहत संस्कृति से, जिनका संबल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत और 9 घटकों को भी शामिल किया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक क्रांति एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ है और राजकीय राजकीकृत प्रोजेक्ट माध्यम विद्यालयों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित राजकीय स्वीकृति मदरसा, संस्कृत और वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल के खरीदने के लिए 2500 रुपए राशि उपलब्ध कराई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई थी। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना, बिहार सरकार में बिहार राज्य की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना का प्रारंभ 2011-12 में हुआ था। पहले क्लास 1 से 5वीं की छात्राएं, फिर 6 से 8 तक की छात्राएं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी। हाई स्कूल और +2 स्कूल के छात्रों के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियों स्कूल नहीं छोड़े, इस सोच के साथ ही राज्य सरकार ने इस योजना का शुरुआत किया था। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की बातें करें तो ये योजना बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 में संचालित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय नामांकन प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोशाक और शिक्षण सामग्री के लिए नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बिहार सरकार के द्वारा 2009-10 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजकीय और राजकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से लेकर के 5 क्लास तक प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपए नगद प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मातृ अल्प पोषण और रक्त लाभ यानी कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना मातृत्व अल्प पोषक और रक्तालाभ से ग्रस्त महिला को देखते हुए केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और शिशुवती महिला के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इस नाम से एक नई योजना 2010 में लागू किया गया था, जो बिहार में इस योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में लागू हुआ है। ठीक है। यानी कि पहले ये केंद्र सरकार में 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इनके नाम से स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब ये जो है 2011-12 में बिहार में भी लागू हो गया है। अब यह योजना बिहार के 2 जिलों सहरसा वैशाली में चल रहा है। योजना के लागू होने के समय 100% वित्त पोषण केंद्र कर सकता है। ठीक है। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। समाज कल्याण विभाग इस अभियान की सफलता के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई। ठीक है। परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ और बेसहारा बच्चों और दुःसाध रोगों से पीड़ित बच्चों और दुःसाध रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज में बेहतर पालन पोषण और उनकी गैर स्थानीय देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता दिया जाता है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना, एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त में भोजन के लिए 1500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। वृद्धा आश्रम निर्माण सरकार के द्वारा भवन निर्माण माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया जिला में वृद्धाश्रम निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है। ओल्ड एज होम सहारा वृद्धजनों को हितार्थ
स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर वृद्धा आश्रम संचालित किया जा रहा है। इसे प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ मिलेगा। बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना BISPS इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण और क्षमता वर्धन, निःशक्त वृद्धि तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा देखभाल की स्थापना, विस्तारीकरण किया जाना। इस योजना के कार्यान्वयन में विश्व बैंक की भागीदारी है। योजना का कार्यान्वयन स्टेट सोसाइटी फॉर द अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर ये सक्षम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना, बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और इस योजना के अंतर्गत पुरुष महिला के विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने के लिए राष्ट्रीय बैंक के साध्वी जमा के माध्यम से इसमें टोटल मिलेगा 1 लाख रुपए। ठीक है। यानी कि ये जो राशि है राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। तो गाइज ये सारा रहा बिहार इनिशिएटिव, यानी बिहार में जितने भी बिहार सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है वो हम लोग देखे हैं। अब हम लोग बिहार का कुछ ऐप है, पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। जो बिहार करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार के नीतीश यानी कि नीतीश नाम से नीतीश ने यानी बिहार नीतीश कुमार के द्वारा 31 जनवरी 2024 को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉकेट पेटेंट की शक्ल की डिवाइस नीतीश नोबेल, ठीक है, यानी कि नीतीश का जो फुल फॉर्म है नोबेल इंडेक्स, N फॉर नोबेल, ठीक है। हम इसको फिर दोबारा रिपीट कर देंगे ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो इन्हीं के नाम से ये फुल फॉर्म इसका है। नीतीश का फुल फॉर्म है नोबेल इंडेक्स टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये रखा गया है। ठीक है, यानी नीतीश 31 जनवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री जो है, ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉकेट पेटेंट की शक्ल की डिवाइस नीतीश नोबेल एंड द इंडेक्स टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर द ह्यूमन लाइफ्स रखा गया। ठीक है, IIT पटना के सहयोग से बनाया गया है, जो विश्व में अनूठा है। यह 30 मिनट पहले आपदा की सूचना देगा। यह शरीर का ऊर्जा से चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद टर्न द बस ऐप जो है, ये बिहार सरकार के शैक्षणिक ऐप है और यह मुख्यतः बिहार बोर्ड के 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को हिंदी में शैक्षिक सामग्री वितरित करती है और यह 10वीं 12वीं के बच्चों को शिक्षा में सहायता करता है। अमेरिकन संस्था ने इस ऐप में बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं पाठ्यक्रम तैयार किया है। जीविका से भी अमेरिका के संस्था ने 2022 में समझौता किया था। ठीक है, और यह बैजू वेदांतु जैसे शिक्षण ऐप की तरह है और यह ऐप राज्य में डिजिटल शिक्षा का बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 14,432 बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा गंभीर अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यानी कि जो भी गंभीर कोई अपराध है, जिनके ऊपर गंभीर अपराधी वगैरह है, उनकी जानकारी अगर पूरा डिटेल वगैरह लेना है तो 14,432 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। पुलिस वाणी जो है, ये बिहार पुलिस के द्वारा दिन भर के अद्यतन जानकारी के लिए चैनल की शुरुआत हुआ है। ठीक है, ई मापी बिहार, ये ई मापी बिहार जो है बिहार के राजस्व, ई मापी जो है बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने भूमि मापी से संबंधित कार्यों को प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए वेबसाइट बनाई है। ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा आश्रित फाउंडेशन के साथ मिलाकर राज्य के नर्सिंग महाविद्यालयों में ANM यानी कि ANM जो है NAM स्टूडेंट और फैकल्टी को मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी फैकल्टी है उनको एक इसके माध्यम से, यानी कि जो भी फ्री में पढ़ने के लिए मतलब पाठ्यक्रम सामग्री मिलेगा, इसके लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा आश्रित फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्यों के नर्सिंग महाविद्यालय में ANM स्टूडेंट के फैकल्टी को मुफ्त
पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षकों की हाजिरी ऐप पर होती है, ठीक है। ई साक्ष्य ऐप, ई साक्ष्य ऐप जो है पुलिस विभाग लंबित और मौजूद कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए ई साक्ष्य ऐप का प्रयोग किया गया, ठीक है, उपयोग करेगा, इसलिए ये ऐप लाया गया ई साक्ष्य ऐप। समीक्षा, यह 2022-23 में क्रियान्वित विद्युत वितरण कंपनी के राजस्व और संचालन संबंधी मापदंडों को संचित और स्पष्ट जानकारी पाने के लिए तैयार किया गया है। वेब और मोबाइल आधारित ऐप है, ठीक है। संपूर्ण जो है यह शुरू में अंत तक ऊर्जा के प्रवाह के अनुश्रवण के लिए वेब और मोबाइल आधारित ऊर्जा लेखाकरण टूल है, जो कि 2022-23 में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य है मानवीय त्रुटियां समाप्त करना, मानवीय जो त्रुटि होता है उसको समाप्त करने के लिए मानवीय गतिविधियों को डिजिटलीकरण करना है। समाधान ऐप जो है यह 2022-23 में काम कर रहा है। यह मेरिट ऑर्डर डिस्पैच और मांग के पूर्वानुमान, वास्तविक मांग के बीच विचलन के प्रबंध और अनुपालन के लिए तैयार किया गया फ्रेमवर्क है। इसमें 3 अलग अलग मॉड्यूल है। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच, इसका पूर्वानुमान विचलन निष्पादन तंत्र है, ठीक है। बिहार राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क बिस्वैन 2.0, यह नेटवर्क हाईवे जो कि राज्य सरकार के द्वारा कार्यालयों में आवाज, वीडियो और आंकड़ा आधारित संपर्क उपलब्ध कराएगा, ठीक है। सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क सैकलैन जो है तेज गति वाला सुरक्षित इंटरनेट है, जिसके 60 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर के लेआउट में सभी स्थानों पर अतिरिक्त ओएसपी लिंक मौजूद है। बिहार आधार प्रमाणीकरण तंत्र बाफ, यह राज्य में आधार आधारित सारी लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए अम्ब्रेला फ्रेमवर्क जो सुरक्षित और तेज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और पहचान में मदद करता है। ई खरीद प्रणाली 2.0, ठीक है। ई खरीद प्रणाली 2.0 क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ई प्रॉक 2.0 यानी कि ई खरीद प्रणाली 2.0 राज्य सरकार को अपने विभागों को लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, उन्नत सूची प्रौद्योगिकी और संरचना बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम कॉर्पोरेशन यानी कि निगम जो है इसके माध्यम से उपलब्ध करा करके सहयोग करती है। ई प्रिजन जो है यह कारागारों और बंदियों कैदियों के प्रबंधन से संबंधित सारी गतिविधि के कंप्यूटरीकृत के लिए समेकित प्रणाली वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसी के ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पर ई मुलाकात के जरिए बंदियों के रिश्तेदारों को नागरिक केंद्रित सुविधा उपलब्ध कराई है और इसके माध्यम से रिश्तेदारों को कैदियों से मुलाकात का निबंधन भी होता है, ठीक है। एस्पैरो जो है स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलेखन ऑनलाइन विंडो, ये इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक प्रदर्शन एस्पैरो व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन डोसियर पर आधारित ऑनलाइन प्रणाली है जिसका संधारण राज्य के हर कर्मचारी के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सरकार ई बाजार स्थल जेम जो है ये राज्य सरकार का पूल अकाउंट और जीपीए की भुगतान माध्यम की सुविधा अप्रैल 2018 से आरंभ किया था और इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के खरीद से संबंधित व्यवस्था की जाती है। आंगन ऐप जो है यह एनआईसी के द्वारा विकसित आम अनुश्रवण ऐप है जिसे महिला पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना अधिकारिता को दिए गए टैब में लोड कर सकेगा, ठीक है। मेधा सॉफ्ट यह वेब आधारित एप्लीकेशन है जो कि बिहार के सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के विवरणों का प्रबंध करता है। ई कल्याण यह वेब आधारित एप्लीकेशन है, इसमें अंतर्गत मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत रुपए वितरित किए जाते हैं। अर्थ नेटवर्क यह बिजली गिरने के बारे में पूर्व चेतावनी प्रणाली है। यह एक वेब एप्लीकेशन है जो गूगल के तत्क्षण अवस्थी की मदद से नक्शा बनाता है, ठीक है। परिमार्जन पोर्टल, गाइज हम लोग परिमार्जन पोर्टल से रिलेटेड देख लेते हैं। यह बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग का आधिकारिक पोर्टल है। इस वेबसाइट के माध्यम से जमीन विवाद से जुड़े दाखिल खारिज और जमाबंदी में सुधार आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ई संबंधन पोर्टल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इसका शुभारंभ तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी। इस पोर्टल पर इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के स्वीकृति अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हर सूचना इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। बिहार पथ संधारण है बिहार सरकार के
पथ निर्माण विभाग ने इस ऐप को विकसित किया है। सड़कों की खराब स्थिति ऑनलाइन शिकायत के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। संजीवनी ऐप बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसका निर्माण कराया है और इस ऐप के माध्यम से बेड से लेकर के कोविड टेस्ट तक की जानकारी दी जाती है। ठीक है। चक बिहार बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नाम से सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग IIT रुड़की के द्वारा विकसित चक बिहार सॉफ्टवेयर से चकबंदी होगा। विभाग ने 1 वर्ष में 12,000 गांवों के चकबंदी करने का लक्ष्य चक बिहार के माध्यम से तय किया था। चक्र ऐप बिहार पुलिस के चक्र मोबाइल ऐप पर पिछले 10 वर्षों तक का आपराधिक का पूरा डाटा मिला जाएगा। ठीक है। अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस ऐप को डेवलप किया है और इस ऐप का अपराधियों की पूरी जानकारी होगी। अपराध नियंत्रण में यह ऐप जो है काफी सहयोग करेगा। जनवरी 2023 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। यानी ये स्टार्ट किया था। CID मद निषेध द्वारा चालू किया गया था। न्यू2 जो है बिहार की लोक कलाकार मैथिली ठाकुर के द्वारा जर्मनी में न्यू2 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। सहायता जो है बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सहायता नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिहान जो है बिहान का फुल फॉर्म क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड्रॉयड। ठीक है। यानी बिहान का फुल फॉर्म है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड्रॉयड घर बैठे खेती के बिहान ऐप जो है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड्रॉयड घर बैठे खेती के गुरु सीखने या राज्य के भीतर कृषि डेटा का डिजिटलीकरण के लिए है। कृषि विभाग ने बिहान ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 17 सितंबर 2020 को बिहान ऐप का लोकार्पण किया। 6 नवंबर 2021 को कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने राज्यों के सभी जिलों में बिहान ऐप लॉन्च किए। ठीक है। दृष्टि ऐप जो है जल संसाधन विभाग की योजना की मॉनिटरिंग यानी कि मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया। इस जल संसाधन मंत्री संजय झा ने 25 फरवरी 2022 को लॉन्च किया। 24 फरवरी को जल संसाधन विभाग ने ई-ऑफिस लॉन्च किया जिसे कि विभाग के द्वारा अपनी आधुनिकीकरण प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास में रूप देखा जा रहा है। ठीक है। क्लीन पटना जो है पटना शहर को स्वच्छ बनाने के लिए क्लीन पटना ऐप लॉन्च किया गया है। इसे पटना नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। वंडर ऐप यह IT बेस्ड ऐप है। इस ऐप के गर्भवती महिला का विस्तृत ब्यौरा को प्रविष्टि की जाती है। महिला का सामान्य जानकारी के साथ गर्भ व्यवस्था का ब्यौरा, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल फैमिली हिस्ट्री का डेटाबेस तैयार किया जाता है। यह ऐप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। फरवरी 2021 में इसे लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। 7 निश्चय 2 के तहत इसकी लॉन्चिंग मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी ये वंडर ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2021 में इस ऐप का शुभारंभ किए और इसके माध्यम से बिहार में 1723 सेंटर पर मरीजों की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों से जुड़ सकेंगे और मुफ्त में दवाइयां मिल सकेंगी। तो गाइज ये सारा रहा ऐप, थोड़ा और है इसे भी हम लोग देख लेते हैं, फिर वन रिपोर्ट पे स्टार्ट करेंगे। अश्वनी ऐप बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए ई अश्वनी पोर्टल लॉन्च किया है। इससे आशा कार्यकर्ता को असमय प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो सकेगा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ठीक है। दिव्य ऐप जो है दिव्यांग छात्रों को शिक्षा आकलन और इसे जोड़ने के लिए बयान है। ठीक है, बनाया गया है। चलो ऐप जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं ऐप से मिलेगी। ठीक है। ई लॉट्स पोर्टल यह पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया गया है। कक्षा 1 से 12 की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों को ई पुस्तकालय है। इंद्रवर्ज ऐप के बारे में हम लोग बातें करें तो इस ऐप को आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार ने जारी किया है। इस ऐप के माध्यम से 40 मिनट पहले बिजली गिरने की चेतावनी मिल जाएगी। अनमोल ऐप की बातें करें तो स्वास्थ्य विभाग की मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मॉनिटरिंग इससे हो सकेगा। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली योजना से संबंधित सभी प्रकार के
सभी प्रकार से शिकायत दर्ज करने के लिए यह लाया गया। ठीक है, बिहार कैरियर पोर्टल। बिहार कैरियर पोर्टल की बातें करें तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे 9 अगस्त 2019 को लॉन्च किया। यह छात्रों को कैरियर के लिए सही दिशा दिखाती है या राह बताती है। इस पोर्टल से छात्रों को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल जो है यह वित्त विभाग बिहार सरकार की पोर्टल है। इस पोर्टल में बिहार सरकार के द्वारा जारी सभी प्रकार की कल्याणकारी योजना जिनके माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाएगी। बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षा विभाग ने इसे विकसित किया। इसे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की उपस्थिति के निगरानी के लिए विकसित किया गया है। 7 मई 2024 को बिहार सरकार ने अपनी योजना का लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आधार बनाने के लिए निर्णय लिया गया। मौसम बिहार की बातें करें तो 27 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण किया। 5 दिन पहले इससे मौसम की जानकारी हो सकेगा और योजना और विकास विभाग बिहार सरकार ने इसे जारी किया। भाव्या जो है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर द ऑल। ये भाव्या अपने आप में एक इसका फुल फॉर्म है। भाव्या का फुल फॉर्म क्या है? बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल कामकाज के लिए विकसित किया है। रोगियों का डेटा संग्रह किया जाता है। विधवा वाहिनी मोबाइल ऐप इसे शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। सेवा समाधान पोर्टल इसे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। सरकारी सेवकों से संबंधित यह पोर्टल है। सुविधा ऐप इसे ऊर्जा विभाग ने लॉन्च किया। नया बिजली कनेक्शन ऑनलाइन बिल भुगतान बिजली चोरी सूचना शिकायत दर्ज करने के लिए ये सुविधा ऐप दिया गया। ठीक है, आपात नंबर 112 का लोकार्पण 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना से डायल नंबर 112 का लोकार्पण किया। यह आपातकालीन स्थिति में एकीकृत डायल नंबर है। किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल कर सकते हैं। 501 जो है आधुनिक एम्बुलेंस 7 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 501 आधुनिक नई एम्बुलेंस को जिलों के लिए रवाना किया है। 275 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 226 बेसिक लाइफ एम्बुलेंस सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। हायरिंग ऐप 8 नवंबर 2022 को बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और यह राज्य के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भाड़े पर कृषि उपकरण और बुकिंग कराई जा सकता है। प्रशस्त ऐप राज्य भर में दिव्यांग बच्चों को निगरानी के लिए ये ऐप लाया गया। ठीक है गाइज, ये रहा आपका ऐप संबंधित टोटल। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और है जो हम लोग देख लेते हैं। भारत राज्य का वन रिपोर्ट और बिहार। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन और वृक्षादन यानी कि दोनों को मिलाया जाए तो ये टोटल कितना है? 10.3% हिस्सा जो है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2021 में बिहार का कुल वन आच्छादन और वृक्षादन 9772 यानी कि 9772 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 12 जिलों के प्राकृतिक वन और वृक्ष बहुलक वनस्पति क्षेत्र शामिल है जो वन के रूप में वर्गीकरण की योग्यता रखते हैं। वर्ष 2021 की बातें करें तो वर्ष 2021 में बिहार राज्य में सर्वाधिक यानी कि 1051.6 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादन है, जिसमें कैमूर जिले में था। ठीक है, ये कैमूर जिले का डेटा है। उसके बाद 903.3 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण है। 669.9 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो रोहतास है। तो नंबर 1 कैमूर हो जाएगा, सेकेंड पश्चिमी चंपारण और थर्ड रोहतास हो जाएगा। बिहार के कुल वन आच्छादन में इन तीनों जिलों को संयुक्त यानी कि सबको जब मिलाइएगा तो ये टोटल हो जाएगा 35.6% हिस्सा। ठीक है, वर्ष 2021 बिहार में वनों के प्रकार के लिहाज से सर्वाधिक अति सघन वन 70% से अधिक शिखर सघनता के आच्छादन वाला 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण जिले में दर्ज है। 10 से लेकर के 40% शिखर सघनता वाले खुले वन के मामले में 531.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ कैमूर जिला सबसे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैमूर है, सेकंड पश्चिमी चंपारण है, थर्ड रोहतास हो जाएगा। तो ये याद रखना है
बिहार में 2021 में सबसे अधिक 3762 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं। उसके बाद 3286 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2021 में कुल वन क्षेत्र में लगभग 51.0% हिस्सा खुले वनों का 44.5%, मध्य वनों का बातें करें तो 4.5%, ठीक है, यानी कि 4.5% अति सघन वन का है। ठीक है, यानी कि फिर से मैं बोलूं, ये 2021 में कुल वन क्षेत्र का लगभग जो है क्षेत्रफल का 51.0% हिस्सा खुले वनों का है। ठीक है, इसके बाद 44.5 मध्य वन का है और सघन वन जो आएगा वो 4.5% होगा। ठीक है, बिहार में वन आच्छादन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7381 वर्ग किलोमीटर है। वन आच्छादन कितना है 2021 रिपोर्ट के अनुसार? 7381 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बातें करें तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन हिस्सा 7.84% है, यानी कि लगभग 8% आप मान सकते हैं। 7.84%, यानी कि इसे लगभग 8% समथिंग है। ठीक है, सर्वाधिक वन सघन वन प्रतिशत वाला जिला जो है तो कैमूर है। जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन जो है 31.56% है। सबसे कम अगर की बात करें, सबसे कम तो शेखपुरा। सीरियल वाइज की बातें करें तो कैमूर, इसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। ठीक है, सबसे कम पूछा जाए तो शेखपुरा। ठीक है, 0.17% है। बिहार का वन आच्छादन 2021 रिपोर्ट में देखते हैं अति सघन वन तो 333.42 क्षेत्र है, यानी 333 इसका जो क्षेत्र है वो 333.42 है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में 0.35 है। मध्यम सघन वाला जो क्षेत्र है बिहार में कितना है 3285, यानी 3285.83 है। ठीक है, इसके बाद इतना एरिया है। ठीक है, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र की परसेंट में बातें करें तो ये मध्य सघन वन क्षेत्र परसेंट में 3.49% हो जाएगा। खुले वन की बात करें, ठीक है, यानी कि ओपन फॉरेस्ट तो ये हो जाएगा 3761.54 हो जाएगा। ये यानी कि क्षेत्र में हो जाएगा। अगर हम परसेंट में बात करें तो 4% हो जाएगा। अगर हम टोटल सबको मिला ले, दैट मीन्स बोले तो अति सघन वन, मध्यम वन, खुले वन सबको मिलाएं तो ये कुल टोटल जो हो जाएगा बिहार में 7380, यानी कि 7380.79। ठीक है, और परसेंट में बात करें तो 7.84%। झाड़ियों की बात करें बिहार में टोटल कितने क्षेत्र में झाड़ी है तो झाड़ियां हो जाएगा 235.89 क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि 0.25% में। ये रहा गाइज आपका इंपॉर्टेंट भारत और बिहार राज्य के वन रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट जो समसामयिक है वो देख लेते हैं। प्रथम बिहार में, देश में प्रथम, बिहार में प्रथम, ये है ये आपका पार्ट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद गाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद एमसीक्यू बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देश में प्रथम कौन है, बिहार में प्रथम कौन है, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। पटना के बिहार संग्रहालय में पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब बनेगा। इस लैब में कलाकृतियों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने में मदद मिलेगी। बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास भोजपुर में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का प्रथम राज्य बिहार बना। बिहार जो है ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। यह सर्वप्रथम 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। 1 मई 2024 को अति रोगियों के इलाज के लिए, यानी ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का प्रथम राज्य बिहार है। बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। सर्वप्रथम कब पास किया था 2020 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, 1 मई 2024 को आंत रोगियों यानी कि आंत रोगी के इलाज के लिए पटना के आईजीआईएमएस में बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक खोला गया है। राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी है। ठीक है, बिहार में पहली बार आयोजित हुई जून 2024 में बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का खिताब सिवान टाइटंस ने जीता। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य का
प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया। ठीक है, वैश्विक आईटी कंपनी, ठीक है, वैश्विक आईटी कंपनी ने एसीएल ने यानी वैश्विक आईटी कंपनी एसीएल ने बिहार में पटना में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया है। मोबाइल ऐप स्वाभिमान फुटपाथ दुकानदार या फिर रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर से भी बिहार के लोग सामान मंगा सकेंगे। देश में बिहार पहला राज्य है जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए इस तरह की प्रशिक्षण शुरू किया है। बिहार में पहली बार होगा जब एक साथ वैसे सभी बड़े पुलों जो कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को देखरेख में बनाया गया है स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएगी। यह एक बिल्ड ड्राइंग के माध्यम से ऐसा होगा। ठीक है, बिहार का प्रथम मोम संग्रहालय पटना के छज्जू बाग यानी कि छज्जू बाग में स्थित है। बिहार में प्रथम मोम संग्रहालय कहाँ है? पटना के छज्जू बाग में स्थित है। अंबुजा नियोटिया ग्रुप के सिटी सेंटर मॉल में बना है। ठीक है, ई रूपी सीबीडीसी, ठीक है, ई रूपी सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। ठीक है, देश में पहली बार पशुओं से मानव में फैलने वाली बीमारी का शोध बिहार कर रहा है। इस योजना का नाम वन हेल्थ प्लेटफॉर्म रखा गया। ठीक है, वन हेल्थ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बिहार के पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र शुरू किया गया है। बिहार के नालंदा जिले में बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है जहां बिना मिट्टी की पत्तेदार सब्जियों की खेती की जाएगी। नालंदा जिला में बिहार का इकलौता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल इजरायली तकनीक पर आधारित हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। जीएनआईजीपीएल ने इसको लेकर के गेल इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला जाएगा। पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया आपात शरण स्थल बनेगा जिसमें कि 500 यात्री बैठ सकेंगे। सितंबर 2021 में बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाकर तैयार हो गया। इसे ब्रह्मवान नाम दिया गया है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवन नाम दिया गया है। देश में 19 नगर वन बनाए गए हैं जिसमें बिहार में एकमात्र गया में नगर वन की मंजूरी मिली है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसे कि गन्ने से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा दिया गया है। निल्सन इंडिया के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में हर घर नल जल पहुंचाने में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बना जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार किया गया। बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। बिहार का मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन वाले देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है। सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से बिहार के किशनगंज जिला में बिहार की पहली फॉर्मेंट प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, इसके बाद 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। यानी कि 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। गैंडे के संरक्षण और प्रजनन के क्षेत्र में बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान विश्व का पहला स्थान को प्राप्त है। दूसरे स्थान पर अमेरिका सेन डियोनी चिड़ियाघर है। ठीक है, यानी अमेरिका का जो है सेन डियोनी चिड़ियाघर ये दूसरे स्थान पे है। बिहार के कर्मनाशा के तट पर मोहिनिया के रामगढ़ प्रखंड में बिहार का एकमात्र हिरण रेस्क्यू सेंटर बनकर तैयार किया गया है। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य में पहली बार पड़ती रह गए खेतों को लेकर के किसान को अनुदान मिलेगा। बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा। इसमें 11,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी का यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। ऐसा करने वाला प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, बिहार के वैशाली जिला में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 315 करोड़ की लागत से 72 एकड़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसका शिलान्यास 2019 में हुआ था।
सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार में पहली बार बिना रीढ़ वाले जीवों को संरक्षण कराया जाएगा। बिना रीढ़ वाले जीव में केकड़ा, झींगा, धोया, ऑक्टोपस, स्टारफिश, केचुआ, ये सारे आते हैं। यह सभी जीव किसी क्षेत्र विशेष बायोलॉजिकली बदलाव जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सारे नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइम रिजर्व वन जीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों की पहचान के लिए डीएनए का प्रयोग किया जाएगा। देश में भू अभिलेखों की डिजिटाइजेशन आधुनिकीकरण कार्यों का मूल्यांकन करने वाली एजेंसी एनसीईआर ने वर्ष 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार को घोषित किया है। बिहार का पहला फुटबॉल महाकुंभ बिहार का पहला फुटबॉल महाकुंभ बिहार सॉकर लीग के द्वारा आरंभ किया गया। 12 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना बिहार में आरंभ की गया है। बिहार राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल शेरपुर में स्थित है। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर में बनाया गया। बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। पहली बार राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये याद रखना है। चंडीगढ़ में आयोजित 13 नवंबर 2021 को संपन्न राष्ट्रीय सब जूनियर कैडेट जूडो प्रतियोगिता में लखीसराय ऋषभ ने जीता। ठीक है, 25 नवंबर 2021 को नेशनल ई विद्वान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन हुआ। इसे विधान परिषद सदस्यों को अपनी देखो गाइज, 25 नवंबर 2021 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन हुआ। इससे विधान परिषद सदस्यों को अपनी सीट पर बैठे बैठे ही प्रश्नों के उत्तर समेत अन्य सभी जानकारी मिल जाएगी। इस सभी सदस्यों को सीट पर कंप्यूटर लगाया गया और यह सुविधा देने वाला बिहार विधान परिषद देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, यानी ये जो है पूरे देश में पहला बन गया विधान परिषद बिहार का। अभी तक बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी मिली है वो सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर ये कोई नाम है गाइस जिसमें मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा है। अमर गुजरंग दरभंगा एक्सप्रेसवे की क्या कुछ है, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा है। लास्ट वाला तो दिख रहा है दरभंगा है, बट ये पता नहीं क्या है। जो भी है इसमें हम अगले वीडियो में क्या करेंगे ना, वैसे एमसीक्यू करेंगे तो इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, पूरा मिटा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनने जा रहा है। पटना की उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था को शिल्प कला म्यूजियम बनाया जा रहा है। भारत का पहला राइस साइलो बिहार के कैमूर और बक्सर जिले के बनाए जाएंगे। 13 लाख मीट्रिक क्षमता वाला ये होगा। ठीक है, साइलो गोदाम बनेगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना और कोलकाता तक बनेगा। बिहार का पहला साइबर थाना पटना में खोला गया। लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत राज्यों का पहला लोहिया, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, कहीं कहीं ना ज्यादा पूरा मिट गया है तो पढ़ा नहीं पा रहा है। हाँ, देखो गाइज, लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। इसमें एक ही छत के नीचे टॉयलेट मरम्मत की सुविधा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने देश का प्रथम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 14 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों के सही डेटा की सही निगरानी, विश्लेषण किए जाएंगे। बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्टफोन बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर 2021 को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया। महावीर कैंसर संस्थान में प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। ठीक है, बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूखे का बैम्बू गार्डन बनेगा। ठीक है, बैम्बू गार्डन बनेगा कहां पे? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, ठीक है, ये बिहार शरीफ नालंदा में बनेगा। हाईटेक तकनीक से
हाईटेक, ये जो है हाईटेक तकनीक से फसल की नर्सरियां तैयार किया जाएगा, उद्यान विभागों से बनाया जाएगी, ठीक है, उद्यान विभाग इसे बनाएगी, ठीक है। बिहार का पहला तैरता सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ है? दरभंगा जिले में है। दरभंगा के कादरीबाद यानी कि कादरीबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया, इसे नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना नेउरा में बनाया गया है। देश का दूसरा, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में इस वर्ष बन गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में बिहार का पहला आर्किड पार्क बनेगा। इसमें आर्किड के कई रंगों के फूल होंगे, ठीक है। पटना जिला में बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। मक्का व धान से इथेनॉल तैयार, यानी मक्का और धान से इथेनॉल तैयार करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। पूर्णिया जिले के धमदाहा के परौरा में 30 अप्रैल 2022 को देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज बेस्ड धान, गन्ना व मक्का से इथेनॉल तैयार का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए। प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल और 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन प्लॉट में होगा, ठीक है। बिहार पहला राज्य है जहां जानकी नवमी पर अवकाश दिया जाता है, ठीक है। मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड के अनुसार बिहार मशरूम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे पहुंच गया है। इनके आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन, देश में होने वाले कुल मशरूम में बिहार का हिस्सा 10.8% है। मधु उत्पादन यानी कि मधु बोलते हैं वो जो होता है ना शहद को, ठीक है। मधु उत्पादन में यानी शहद उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान है। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने वाले देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में 889 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 मई 2022 को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में देश के पहले पशु विज्ञान विद्यालय के भवन की आधारशिला रखी। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में बनेगा। वीर कुंवर सिंह पार्क में यह पार्क बनेगा, ठीक है। देश की पहली वन हेल्थ लैब SKMCH मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल के सौजन्य से देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन राज्यों के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने किए, यानी कि 2022 के समय मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब की बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसका संचालन टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसमें बीमारियों के साथ साथ मनुष्य पर कैंसर से होने वाले प्रभावों की शोध होगा, यानी कि रिसर्च होगा। इसमें बीमारियों को पहले से ही पता लगाया जा सकेगा। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की सहायता से एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगा। बिहार के थावे वन परिसर में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। बिहार के इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला लैब पटना जो संजय गांधी जैविक उद्यान में शुरू होगा। 17 जुलाई 2022 को राज्य के तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने इसका उद्घाटन किए। नीलगाय पर शोध करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बक्सर जिला के हरियाणा फॉर्म डुमरांव में स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में नीलगाय अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। नीलगाय की सुरक्षा पालतू जानवर बनाए जाने की दिशा में शोध कार्य हो रहा है। बक्सर सर्वाधिक नीलगाय प्रभावित जिला है, ठीक है। घर तक जमीन यानी कि घर तक जमीन का नक्शा पहुंचाने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन गया है। भागलपुर के पीरपैंती में बिहार का पहला कोयला भंडार है। यहाँ हर वर्ष 60 मिलियन टन कोयले का खनन होता है। इसके निकट मिर्जापुर में भी 200 से लेकर 300 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है। देश में पहली बार नरंदा डेयरी को CAS मार्क मिला है और यह कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला देश की पहले डेयरी बन गया है। दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर भारत सरकार ने यह मार्क दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर ऑडिट किया, ठीक है। तो गाइज ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत और है इसको भी देख लेते हैं, इसमें फिनिश कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25, ठीक है। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार
गाइज लेकिन 6 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, वैसे हम कोशिश करते हैं फास्ट करूं, ठीक है। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 2020-25 कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना को लागू करने के कार्यान्वयन अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्री से मिल गया है। 7 निश्चय कार्यक्रम का ही अगली कड़ी है, ठीक है। यानी 7 निश्चय पार्ट जो 1 था, इसके बाद ये पार्ट 2 है, ठीक है। 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इस निश्चय योजना में पिछले निश्चय में चलाए गए कार्यक्रमों के साथ साथ युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के और बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जा सके। युवाओं के द्वारा स्वयं उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस निश्चय कार्यक्रम में किया जा रहा है। प्रत्येक आईआईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ा करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकता अनुरूप नवीनतम तकनीकी वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गैर आईआईटी पॉलिटेक्निक वाले लोगों के लिए जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें मैकेनिकल, ब्यूटी, वेलनेस ट्रेनिंग, केयर, गंभीर जैसे क्षेत्रों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। आईटीआई पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त जो भी युवती को अत्याधुनिक मशीनों पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण भी व्यवस्था किया जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के अभियान को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता के एक नए विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। इस निश्चय कार्यक्रम में केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 की ख्याल रखा गया है। उद्यमिता को जो भी उद्यमिता को बच्चों की कोर्स करिकुलम में सम्मिलित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्यों में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर उद्योग स्थापित करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वे स्वयं उद्यमी बन सके, दूसरों को भी रोजगार दे सके। तकनीकी शिक्षा हिंदी भी उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने का बात कही गई है। राज्य में एक चिकित्सा विद्यालय और एक अभियंत्रण विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। युवाओं के लिए उद्यमिता के विकास का नया उद्यम व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिक और 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख रुपए अनुदान और अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने की भी बात की गई है। गाइज 3 मिनट में लगभग 1-1.5 पेज है, नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी मात्र बच रहा है, जब हम एमसीक्यू कराएंगे उस समय कंप्लीट करा देंगे। एकदम थोड़ा सा है। इसमें क्या क्या है हम वो बता देते हैं। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है। सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके बाद कुछ समसामयिक है। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उससे रिलेटेड है। बिहार के नए कैबिनेट मंत्री 2024 में बने, उससे रिलेटेड है। लोकसभा चुनाव जो 2020 हुआ है और बिहार में कितने सीट वगैरह है, कितने सीट पे लोग चुनाव जीते, ये सारे चीज इसमें मेंशन है। इसके बाद आपका एमसीक्यू स्टार्ट होगा। तो गाइज मात्र मतलब समझो ना 1 से 2 पेज का और है, जो अगले वीडियो में एमसीक्यू कराएंगे उसी समय हम करा देंगे, या फिर इसे अलग से रिकॉर्ड करके इसमें कुछ और करंट अफेयर्स ऐड करके थोड़ी बहुत इसे बना देंगे, ठीक है। इसे रिकॉर्ड कर देंगे, ज्यादा है नहीं, बट इसे कंप्लीट करना जरूरी है। और इसके बाद कल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जितने भी हम लोग ऑडियो फॉर्म में सुने हैं, पढ़े हैं, ये सभी का एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ना, तो एक रिपीट कर लेंगे तो और याद हो जाएगा, एमसीक्यू के माध्यम से रिपीट हो जाएगा। एंड क्या है ना कि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा 13 दिसंबर 2024 को जो बीपीएससी एग्जाम है, उसमें बहुत ही अच्छा आप लोग को आउटपुट दिखने को मिलेगा। तो ऐसा ही गाइज आप सभी को अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।